जेएमएम में या फिर झारखंड में कहा जाता है सोरेन फैमिली को फर्स्ट फैमिली, और वहां पे भी अब फूट जो है सामने सतह पे आ गई है। सीता सोरेन ने अपने ही पार्टी को छोड़कर यानी जेएमएम को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। इस वक्त जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी उपेक्षा परिवार वाले भी कर रहे थे, पार्टी भी कर रही थी, उनके खिलाफ जो है गहरी साजिश हो रही थी उनके परिवार के खिलाफ, और अब ये स्थिति आ गया था कि अब जो है वहां उनको रुकना उचित नहीं था, इसलिए वो क्रॉस ओवर कर जाती हैं, बीजेपी का दामन थामती है। बड़ा अच्छा समय चुना, बहुत बेहतरीन मौका। सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया, कोर्ट से हुआ कि अब ट्रायल चलेगा जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। मुझे लगता है उनको वॉशिंग मशीन में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, और अब मुझे पूरा उम्मीद है वो एकदम पाक साफ हो जाएंगे। और परिवारवाद का आरोप लगाने वाली पार्टियां, परिवारवाद ही उनका पहचान है। सीता सोरेन जी व्यक्तिगत रूप से क्या है, उनकी पहचान है कि वो शिबू सोरेन की बहू है, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। वैसे परिवारवादी नेताओं को आप अपनी पार्टी में लाते हैं, हालांकि बहुत लंबी फहरिस्त है इनके पार्टी में वैसे नेताओं की, तो और उसके बाद परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। चिराग पासवान को बगल में खड़ा करके परिवारवाद की बातें करते हैं, अजीत पवार को बगल में खड़ा करके परिवारवाद की बातें करते हैं, तो हास्यास्पद बातें लगती हैं। और सीता सोरेन जी जो गई हैं, जो सामने दिखता है, क्योंकि उनको मान सम्मान में पार्टी ने कोई कमी नहीं किया, 3 बार की विधायिका हैं, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पार्टी के कार्यकर्ता लगे, हमारे नेता लगे, तब जाके वो चुनाव जीतती हैं। उसके बावजूद वो सम्मान की बात करें और उनके सुर में सुर मिलाते हैं बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी वैसे व्यक्ति का मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि उनके बाद की विश्वसनीयता झारखंड में खत्म हो गई है, कुतुब मीनार से कूदने वाले नेता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस परिस्थिति में वो गई हैं और क्यों गई हैं। ये जो वक्त चुना है वो वक्त क्या बताता है। नहीं, जेएमएम ये भी कह रही है कि पिछले 10 साल से ईडी सीबीआई के द्वारा ही धमकाकर नेताओं को जो है ज्वाइन करवाया जा रहा है। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, ईडी की छापेमारी मरवा के, सीबीआई की बातें करके, इनकम टैक्स को घुसाकर, जितने भी नेता हैं, चाहे वो आप शुभेंदु अधिकारी की बात कीजिए, चाहे हिमंता विश्व शर्मा की बात कीजिए, अजीत पवार की बात कीजिए, सबके साथ तो वही लागू होता है। सबको डराकर धमकाकर साथ लाया गया है, क्योंकि भाजपा बहुत कमजोर। जेएमएम को कितना, इसके जेएमएम के सेहत पे कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जेएमएम पर क्या असर पड़ेगा? उनका जैसे कंस्टिट्यूएंसी है वहां अगर उनको लड़वाया जाता है। देखिए, मैंने बताया सीता सोरेन जी की अपनी पहचान, हमारी माननीय विधायिका रही हैं, मैं अनर्गल बातें नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी माइनस जेएमएम वो क्या है। कई एक ऐसे सूरमा जो बड़े नेता कहलाते थे जेएमएम के, उन्होंने भी जेएमएम छोड़कर देखा है उनका हश्र क्या हुआ है, वो वापस लौटे हैं हमारी पार्टी में। तो ये भी एक सामने अब देख लीजिए, 2-4-6 महीने में पता चल जाएगा। वहां हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का अस्तित्व है, उनके लोग हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरा झारखंड आज हमारी पार्टी के साथ खड़ा है, हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है, और हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र में फंसाने वाले के साथ जो चला जाए, जनता उसको तवज्जो देगी। ऐसे नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। साफ तौर से कहना है कि रिश्वत कांड मामले में जिस तरह से इम्यूनिटी का जो फैसला था, अपने ही फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और कहा कि अब अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको इम्यूनिटी प्रदान नहीं की जाएगी। और सीता सोरेन पे हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चल रहा था 2012 से जुड़ा हुआ, यही वजह है कि वो शिफ्ट करती हैं बीजेपी के साथ। खुद को जो है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कदम उनके लिए जरूरी था, अपने खुद के वजूद को बचाने के लिए। ये जेएमएम का साफ तौर से कहना है। और ये भी जेएमएम का आरोप है कि पिछले 10 साल से ईडी, सीबीआई और संस्थाओं का इस्तेमाल करके डरा धमका कर ही नेताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।